हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 2.3 से क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। फैक्टराइज करना है। नीचे 4 क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखे हैं, इनके आपको फैक्टर्स निकालने हैं। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है क्योंकि सब पॉलिनोमियल की डिग्री यहाँ पर 3 है। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसके जो फैक्टर्स है वो भी 3 फैक्टर्स आएंगे, जिनमें से एक फैक्टर हमें पता चलता है हिट एंड ट्राई मेथड से। वो कैसे, स्टेप को समझिए पहले। यहाँ पॉलिनोमियल में जो सबसे लास्ट में नंबर दे रखा है ना आपको, जिसमें कोई वेरिएबल नहीं है, इसके आपको पहले फैक्टर्स लिखने हैं। इसके कौन कौन पॉसिबल फैक्टर्स हो सकते हैं। तो यहाँ फैक्टर्स ऑफ 2 लिखते हैं। ये होंगे प्लस का 1, माइनस का 1, प्लस का 2 हो सकता है, माइनस का 2 हो सकता है। अब इन फैक्टर में कोई भी एक नंबर या एक से ज़्यादा भी हो सकता है। इस पॉलिनोमियल का 0 ज़रूर होगा, वो हमें चेक करना है। सबसे पहले मैं चेक करता हूं कि क्या 1 इस पॉलिनोमियल का 0 है। तो ये चेक करने के लिए मैं पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जगह पे 1 फिल करूंगा। एक्स क्यूब है, एक्स की जगह पे 1 फिल किया, इसका क्यूब, माइनस 2 एक्स की जगह पे 1, इसका स्क्वायर, माइनस एक्स की जगह पे 1 और ये प्लस का 2 होगा। 1 का क्यूब 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर 1 और इंटू में -2, तो ये -2 हो गया। आगे -1 लिखा हुआ है, आगे में +2 लिखा हुआ है। ये प्लस का 2 -2 से कैंसिल हो गया, प्लस का 1 -1 से कैंसिल हो गया। फाइनली आंसर 0 आ गया है। अगर आंसर 0 आ गया है, इट मीन्स ये जो 1 है ये इस पॉलिनोमियल का 0 है। अगर ये 0 है, पहले मैं लिख देता हूं कि हेयर 1 इज 0, देयरफॉर तो फिर x -1 एक फैक्टर होगा, इज आ फैक्टर। ये आपने फैक्टर थ्योरम में पढ़ा है कि अगर a 0 है तो फिर फैक्टर होगा x -a, और अगर -a 0 है तो फिर फैक्टर होगा x +a। यानी साइन चेंज हो जाता है। अगर 0 आपका पॉजिटिव है तो फैक्टर में यहाँ पे x के साथ में x -a होगा। अगर 0 नेगेटिव है तो फिर इसका फैक्टर जो है x +a यहाँ पे पॉजिटिव होगा। अब ये बाय लक मेरा जो है पहले पे ही काम हो गया। मैंने पहले ही यहाँ पे 1 को ट्राई किया तो ये 0 आ गया और मुझे एक पहला फैक्टर मिल गया। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो फिर आपको -1 पे ट्राई करना पड़ता। अगर -1 इसका 0 होता तो फिर यहाँ फैक्टर होता x प्लस में 1। मोस्ट ऑफ द केसेस 99% आपका 1 और -1 पे आपकी यहाँ पे बात बन जाती है। लेकिन अगर यहाँ भी बात ना बने तो फिर आपको अगले नंबर्स के लिए भी ट्राई करना पड़ता है। अब एक फैक्टर तो हमने निकाल लिया है, बाकी के जो 2 फैक्टर्स हैं वो निकलेंगे जब हम इस पॉलिनोमियल को इस एक फैक्टर से डिवाइड कर लेंगे। तो हमें यहाँ लॉन्ग डिवीजन करनी पड़ेगी। अब यहाँ साइड में देखिए हम डिवाइड करेंगे। पॉलिनोमियल को अंदर लिखेंगे, x³ -2x² -x और प्लस का 2। हमें डिवाइड करना है इसको इस फैक्टर से x -1। अब यहाँ पे हमारा पर्पस ये होता है कि हर बार हर स्टेप के अंदर हमको एक टर्म यहाँ से कैंसिल करनी होती है। मेरे पास जो टेबल है यहाँ वो है x -1, मुझे यहाँ x³ बनाना है। तो x³ बनाने के लिए इस टेबल को, ये मेरा टेबल ही हो गया, डिवाइज़र है, मैं किस से मल्टीप्लाई करूँगा। तो देखिए x³ मेरे को बनाना है, x1 है यहाँ पे, तो x² से मैं मल्टीप्लाई करूँगा। जब मैं x² से इसे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये x² इंटू x³ आ जाएगा। ये मेरा रिक्वायर्ड नंबर है, ये मेरे को चाहिए ही चाहिए। और अगला चाहे फिर कुछ भी आ जाए, x² -1 करूँगा तो -x² आ जाएगा। तो यानी x² से मैं यहाँ पे पहले से मल्टीप्लाई करूँगा। जब ऐसा करूँगा तो ये 2 चीज़ें आएंगी, x³, तो क्यूब वाली टर्म को क्यूब के नीचे लिखेंगे, और -x² आएगा, ये x² की टर्म है तो ये x² के नीचे लिखी जाएगी, -x²। इसके बाद लाइन डाल के इन्हें सब्ट्रैक्ट किया जाता है, और सब्ट्रैक्ट में नीचे वाले नंबर का साइन उल्टा हो जाता है। यानी ये प्लस का है ना यहाँ पे, तो ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस का है ना तो ये प्लस हो जाएगा। अब x³ प्लस का और माइनस का ये तो मिलके 0 हो गई,
तो ये कैंसिल हो गया। ये हमारा पर्पस होता है यहाँ पे। अब आगे को देख लीजिए, माइनस का 2x स्क्वायर और प्लस का x स्क्वायर, प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट होके 1x स्क्वायर हो गया और माइनस का 1 आएगा। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे माइनस 1x स्क्वायर। 1 लिखने की कभी ज़रूरत नहीं होती है कोफिशिएंट की, तो हम सिर्फ ऐसे भी लिख सकते हैं, ये -1 ही है। अब आगे जो बचा है उसे कॉपी कर देते हैं। अब इस स्टेप में मेरा पर्पस होगा यहाँ -x स्क्वायर इसके नीचे मेरे को बनाना है। तो वो कब बनेगा, फिर से रफ में आप ऐसे बना लीजिए, x-1 ये तो है आपका डिवाइज़र, और आपको चाहिए -x स्क्वायर। तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई करो ताकि इन दोनों का प्रोडक्ट ये आ जाए। देखिए माइनस चाहिए तो माइनस लगाना पड़ेगा, x की पावर 2 चाहिए, एक x है हमारे पास तो यहाँ पे एक x चाहिए यानी x की पावर 1। तो मेरे को मेरा दूसरा नंबर मिल गया, -x से इस बार मेरे को मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। जब मैं ऐसा करूँगा तो पहला तो यही आएगा जो मेरे को चाहिए, दूसरा क्या आएगा, -x को -1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया और x 1 जार x हो गया। तो -x स्क्वायर को मैं -x स्क्वायर के नीचे लिखूँगा और ये जो प्लस का x आया है इसे मैं इस x की टर्म के नीचे लिखूँगा प्लस और ये x। फिर लाइन डालेंगे, नीचे वाली टर्म्स का साइन चेंज करेंगे, माइनस है तो ये प्लस हो गया, ये प्लस है तो ये माइनस हो गया, ये प्लस का और ये माइनस का अब ये कैंसिल हो गए। यहाँ माइनस का x और ये अब माइनस का x बन चुका है तो ये 2 बार हो गए ना, तो माइनस का 2x हो गया और ऊपर से जो +2 है इसको कॉपी कर देंगे, नीचे ले आएंगे। अब मेरा जो पर्पस होगा यहाँ पे वो होगा -2x को कैंसिल करना, उसके लिए मेरे को नीचे -2x ही बनाना पड़ेगा। तो फिर से ऐसे मैं रफ में ले लेता हूँ x-1 और मुझे बनाना है -2x। तो एक तो मेरे को माइनस चाहिए यहाँ पे और एक 2 चाहिए, x मेरे पास ऑलरेडी है तो यानी यहाँ मेरे को -2 से मल्टीप्लाई करना है इस बार। तो यहाँ वाली टर्म तो आ जाएगी -2x और इसके बाद -2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया और 2 1 जार 2 हो गया, नंबर आ गया, इसे इस नंबर के नीचे लिख देंगे। फिर लाइन डाल के सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का साइन चेंज होके प्लस हो जाएगा, ये प्लस का साइन चेंज होके माइनस हो जाएगा, ये प्लस का 2x ये माइनस का 2x ये कैंसिल हो गया, ये प्लस का 2 ये माइनस का 2 ये भी कैंसिल हो गया, फाइनली रिमाइंडर 0 आ गया। अगर आप सही कर रहे हो तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 हमेशा आना चाहिए क्योंकि x-1 एक फैक्टर है, तो जब फैक्टर होता है तो डिवाइड पूरा पूरा हो जाता है। इसके बाद ऊपर में आपका x स्क्वायर -x -2 आ गया है, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके हम फैक्टर्स करेंगे, इसमें के 2 फैक्टर होंगे, उन 2 फैक्टर को हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को यहाँ पे ले लेते हैं, x स्क्वायर -x और -2। स्प्लिटिंग मिडल टर्म से करना है इसको फैक्टराइज, जैसे सेम आपने क्वेश्चन नंबर 4 में किया है वही तरीके से। पहली टर्म कुछ चेंज नहीं होता x स्क्वायर, और इसमें जो नंबर वाली टर्म होती है इसका कोई चेंज नहीं होता। अब यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पे ये -2 है, इनका प्रोडक्ट करेंगे तो ये आएगा -2। अब इस 2 का मेरे को फैक्टर करना है तो 2 को फैक्टराइज करेंगे तो 2 और 1 ही आएगा। इन 2 फैक्टर को यूज़ करके मुझे ऐसे 2 नंबर चाहिए जिनका मैं प्रोडक्ट करूं तो आना चाहिए ये -2, और जिनका मैं ऐड करूं तो आना चाहिए ये बीच का कोफिशिएंट, जो x का कोफिशिएंट है ना वो यहाँ है -1। तो पहले मैं यहाँ ध्यान दूंगा, नंबर तो मेरे पास 2 और 1 से अलग कुछ है नहीं, 2 और 1 को यूज़ करके मैं -1 बना सकता हूँ। अगर मैं 2 को नेगेटिव ले लूँ और 1 को मैं प्लस ले लूँ तो प्लस और माइनस सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट होके 1 आ गया और बड़े का साइन लगता है तो बड़ा मेरे को जो है जान पूछ के यहाँ पे 2 को माइनस रखना है ताकि -1 आ जाए। तो ये मेरे रिक्वायर्ड नंबर है। अब -2 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा प्रोडक्ट भी -2 ही आ जाएगा। मेरी दोनों कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं इन 2 नंबरों से। तो ये जो माइनस का 1x लिखा हुआ है इसे मैं ब्रेक करूँगा -2x और +1x में। तो -2x
और प्लस 1x। 1 कोएफिशिएंट कभी लिखने की ज़रूरत नहीं होती, आप सिर्फ x लिख सकते हो, ये अपने आप में ही 1x माना जाता है। अब पहले दो टर्म में से कॉमन ले लेते हैं। x कॉमन दिख रहा है मेरे को, यहाँ से एक्स स्क्वायर में से x बाहर आ गया तो x बच गया, ये माइनस बच गया, x बाहर आ गया तो यहाँ पे सिर्फ 2 बच गया। अब ये प्लस हो गया, इनमें कॉमन कुछ दिख नहीं रहा तो सिर्फ 1 कॉमन होगा। यहाँ पे जब कुछ नहीं होता तो 1 तो होता ही है। यहाँ से x बच गया, यहाँ से माइनस बच गया और यहाँ पे ये 2 बच गया। x माइनस 2 x माइनस 2 ठीक कर रहे हो तो ये दोनों सेम आएंगे ब्रैकेट में। अब ये एक टर्म हो गई, प्लस के बाद ये दूसरी टर्म हो गई, दोनों में x माइनस 2 कॉमन आ रहा है, x माइनस 2 को हम कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, यहाँ से x बच गया और यहाँ वाले टर्म में से ये प्लस का 1 बच गया। ये दो इसके फैक्टर्स आ गए हैं। अब एक फैक्टर तो इसका हमने शुरू में निकाल लिया था ट्राई करके, और बाकी के 2 फैक्टर्स ये आ गए हैं, हमारे पूरे 3 फैक्टर्स आ गए हैं। तो लास्ट में हम आंसर लिख देंगे इन सबको एक साथ करके। पहले ये लिख देते हैं कि x माइनस 1, फिर हम इनको लिख देते हैं x माइनस 2 और x प्लस 1। ये इसके 3 फैक्टर्स आ गए हैं। क्वेश्चन खत्म।